नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस के सर्वोच्च नेता को लताड़ लगाया है। भारतीय फौजों को डिमोरलाइज करने, फौज की खुफिया जानकारी लेने और फौज के विषय पर मजा लेने या मजाक उड़ाने को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा गंभीर माना। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ने पूरी कोशिश की कि भाई नेता विपक्ष अगर इन मुद्दों को ना उठाएंगे तो फिर नेता विपक्ष होने का मतलब क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नेता विपक्ष को मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, बिना सबूत के फौज के किसी विषय को ऐसे नहीं उठाए कि वो हतोत्साहित हो, और बिना सबूत के यह कह देना कि चीन ने हजारों वर्ग मील जमीन कब्जा कर लिया है, यह नहीं कहना चाहिए। तब जाकर के अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भाई राहुल गांधी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, हमारे भोजपुरी में इसको दूध भात बोलते हैं, आप भी मान लीजिए। लेकिन राहुल गांधी मानने वाले नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बाद राहुल गांधी दूसरे ऐसे नेता बनते जा रहे हैं जिनको थूकना और फिर चाटना आदत बन गई है। उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे लताड़ लगाए या जुतियाए, वोट बैंक से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा मतदाता इन सब चीज को देख करके मतदान करता ही नहीं। वो मतदान करता है फ्री पर, जात पर, धर्म पर, भाईबंदी पर, भाईचारे पर। इन सब विषय के लिए उसके पास समय नहीं है, क्योंकि उसका अपना इतना दुखड़ा है कि वो कहाँ ये सब चीज देख पाता है। इसीलिए जब हमारा मतदाता ही सीरियस नहीं ले रहा है तो मैं इस मुद्दे को महत्वपूर्ण क्यों बनाऊं, आपका समय क्यों खराब करूं और अपना दिमाग। इसीलिए हमने आज इस विषय को महत्वपूर्ण नहीं बनाया। मित्रों, आज का विषय अत्यंत दुखद है, निंदनीय तो है ही है, चिंताजनक भी है। आज भारत के एक महत्वपूर्ण राज्य केरल से दो दुखद सूचनाएं हैं। एक तो आई कि अपने पूरे जीवन गरीबों के लिए समर्पित कर देने वाले 2 रुपया के डॉक्टर, मतलब उनका 2 रुपये फीस लेते थे ताकि आदमी शान से जाए कि मैं डॉक्टर से फीस लेकर के इलाज करवाता हूं, फीस दे करके, ताकि कोई शर्मिंदगी महसूस ना करे। आज वो उनका देहांत हो गया। हालांकि हमको भी इस बात की जानकारी नहीं थी, जब आप समाचार चैनलों में आया तब जाकर के पता चला कि वो इतने महान थे। एक तो हमारे समाचार चैनल ऐसे लोगों के मरने के बाद ही बताते हैं, ताकि जीते जी आदमी उनका जा करके चरण छू करके, उनको सार्वजनिक सम्मान करके, उनका और गुणगान करके खुद को गर्वान्वित महसूस कर लेता। लेकिन हम मरने के बाद वहां कौन जाएगा। लेकिन मेरी विनम्र श्रद्धांजलि उनको है, उनके श्री चरण में सत सत प्रणाम है, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि 100, 200, 500 लोग ऐसे भेजें, हर शहर में भेजें, सिर्फ केरल में क्यों, ताकि लोग उनसे लाभान्वित हो। हालांकि एक हमारे बनारस में भी कोड़िया अस्पताल के नाम से मशहूर है, वहां भी एक डॉक्टर इसी तरह के हैं, रिटायर होने के बाद भी अपनी सेवा दे रहे हैं, और वो तो फीस भी नहीं लेते, दादा के नाम से मशहूर है। ऐसे विलक्षण प्रतिभा के लोग, ऐसे दानवीर लोग बहुत हैं जिनकी प्रशंसा होनी चाहिए, उनका सार्वजनिक सम्मान होना चाहिए, उनका गुणगान होना चाहिए, ताकि उससे प्रोत्साहित होकर के कुछ और लोग आगे आएंगे, जब उनको देखेंगे कि हमारा समाज हमारे नेक कार्य का प्रोत्साहन कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, सार्वजनिक सम्मान कर रहा है, तो लोगों में हौसला बढ़ेगा, समाज हित करने का मादा उत्पन्न होगा और वो लोग करेंगे। हम समाचार चैनल वालों से, सोशल मीडिया वालों से, क्योंकि आजकल समाचार पर समाचार वही हो रहा है जो या तो सरकार दिखाना चाहती है या सरकार नहीं दिखाना चाहती, तीसरा समाचार नहीं है। यहाँ केरल के महानतम डॉक्टर के निधन का किसी समाचार चैनल पर नहीं था, दूरदर्शन पर जरूर था। इसीलिए मैं समाचार चैनल में दूरदर्शन को भी देख लेता हूँ कि कई बार उसमें खबरें आ जाती हैं। हालांकि प्रयास वहाँ भी है कि खबरें ना आए, तो सरकारी चैनल ही है, लेकिन फिर भी कभी कभी आ जाती है। अब एक दूसरा दुखद न्यूज भी केरल से ही आया। केरल हाई कोर्ट ने एक फैसले में बड़ा अफसोस जाहिर किया। जज साहब ने तो बल्कि यह कहा कि मुझे शर्म आती है कि मैं इस समाज में जी रहा हूं, सांस ले रहा हूं। वाकया है एक कुपूत का,
जैसे कहा जाता ना पूत सपूत और कुपूत, तो वो कुपूत का निचला पैदान का बेटा था जिसने 100 साल की उम्र की अपनी माता को अदालत में घसीट दिया कि मैं इनको अपने साथ नहीं रखूंगा। 500,000 रुपया भी मां पर खर्चा नहीं होता, लेकिन उसने दर्जनों वकीलों की फौज खड़ा कर दी मां के विरुद्ध लड़ने के लिए। अब ऐसे बच्चों की अगर नाम ले तो तुलसी पत्ता और गंगाजल जरूर अपने पास रखें और मुंह में डालें। मैं अपनी इस वीडियो को बंद करने के बाद तुलसी पत्ता और गंगाजल का सेवन करूंगा ताकि मेरी आत्मा जो उसके नाम लेने से शुद्ध हो रहा है वो तृप्त हो और शुद्ध हो। और उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करूंगा ताकि मेरे कानों में जो बात गई है उसमें महादेव का नाम अंदर जा करके शुद्ध हो। आप भी ऐसा जरूर करिएगा, 2-4 मिनट उसका बकवास और उसकी नीचता को सुनिए। मित्रों, हमारा समाज कहां जा रहा है? मां को अदालत में घसीट रहा है। मां ने कोई कुकर्म नहीं किया, कोई उसकी कमाई को लूट करके किसी दूसरे को नहीं दिया। उसका इल्जाम था कि मां बच्चों जैसी हरकत करती है। अब मां बच्चों जैसी हरकत करती है कि नहीं यह तो बात की बात है, लेकिन वो बच्चा तो बच्चों जैसी हरकत कर चुका होगा ना इसी मां के गोद में। मित्रों, हमें याद नहीं है कि हमने अपने माँ बाप को कितना परेशान किया, अचेतन में थे, लेकिन वो तो अब मुझे याद आ गया ना जब हम खुद बाप बने। खुद बाप बने तो देखा कि हम दोनों ने बच्चे को अपने बीच में सुलाया ताकि हम दोनों के शरीर के गर्मी से वो गर्म रहे, क्योंकि पाँव मार करके बच्चे रजाई को फेंक देते हैं तो खुद ठंडा हो जाते हैं। इसलिए आदमी दोनों तरफ से रजाई को दबाए रखता है, एक तरफ माँ एक तरफ बाप, और बच्चा बीच में गरमाए रहता है दोनों लोगों की गर्मी से। हमने देखा है कि जब बच्चे पेशाब कर देते हैं हमारे से पहले उसकी माँ को सूचना हो जाता है, फिर माँ वो गीले की तरफ खुद आ जाती है और सूखे की तरफ बच्चे को सुलाती है ताकि बच्चे को निमोनिया न हो जाए, और रात भर माँ उस ठंडी से कांपती रहती है उसके मुते हुए भाग से। कई बार बच्चे शरीर पर पेशाब कर देते हैं लेकिन माँ ने कभी उसको उतार करके फेंका नहीं। उसका मल मूत्र माँ खुशी खुशी धोती है, कहीं एक बार नाक सिकुड़ करके मन में घिन भना कर करके नहीं करती है। ये हमने किया है, हमने देखा है। तब एहसास होता ना कि हमारे माता पिता ने भी ऐसे किया होगा, क्योंकि सीधे 50 साल का तो मैंने जन्म नहीं था। हमारा भी तो जन्म इसी हुआ था ना जैसे मेरे बच्चे का जन्म हुआ। 1 दिन 2 दिन 4 दिन करते करते आप सबों के आशीर्वाद महादेव की कृपा से बच्चा 20-22 साल का हो गया है। लेकिन था तो वो किसी दिन 20 सेकंड का, जब जन्मा था हमने उसको देखा था। उसके माँ बाप ने भी ऐसे किया होगा, और जिस उम्र का वो बच्चा है अब उसका बच्चा भी तो हुआ होगा, तो उसने अपने बच्चे की हरकत तो देखी होगी, तब उसको नहीं लगा कि यह थैंक यू राघवेंद्र। तो इस विषय पर बहस का कोई गुंजाइश है? मित्रों, वैसे कानून में तो बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। कानून में बताया गया कि अगर माँ बाप अपनी संपत्ति को बच्चे को दे दिए हैं और अगर बच्चा उसका केयर नहीं कर रहा है तो वो संपत्ति वापस माँ बाप के पास आ सकती है। बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन 14567 लॉन्च किया गया, जिस तरह से पुलिस के लिए 100-101, फायर के लिए 102 इसके लिए की गई है, उसी तरह से बुजुर्गों के लिए एक अलग हेल्पलाइन है 14567 14567। आप दबाइए, देश के किसी भी कोने से हेल्पलाइन के लोग आएंगे और आपसे आपका दुख दर्द पूछेंगे। और वो बच्चा जो आपके पैसे पर पल रहा है उसको 3 साल की कारावास और 5,000 रुपये की फाइन है। लेकिन जैसे माता पिता को पता चलता कि फोन नंबर दबाने से हमारा बच्चे को जेल हो जाएगा, वो दुख बर्दाश्त कर लेते हैं, फोन नहीं करते हैं। इसको माँ कहते हैं। एक दंतकथा है, माँ की ममता की महत्ता बताने के लिए आपका टाइम खराब करूंगा, 1 मिनट में सुन लीजिए। एक बच्चा अपने प्रेमिका के प्रेम जाल में फंस गया और उसने प्रेमिका को कहा कि डार्लिंग मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं, कुछ भी मांगो मैं तुमको दे दूंगा, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। तो उस लड़की ने कहा कि इतना प्रेम करते हो तो जाओ अपनी माँ की कलेजा निकाल के लाओ। लड़का गया और माँ का कलेजा चीर करके उस लड़की को दे दिया।
उस लड़की ने कलेजा उठा करके फेंका, बोला कि जो अपने माँ का नहीं वो मेरा क्या होगा। लड़का रोते बिलखते कलेजा लेकर के वापस आ रहा था, उसके पाँव में ठोकर लगी, वो गिर गया। तो कलेजे से आवाज आई कि बच्चा चोट तो नहीं लगी। माँ का कलेजा था, उसने बोला कि बच्चा चोट तो नहीं लगी। इस माँ के ममता को कोर्ट में घसीटा जा सकता है, यह सुन करके मन व्यथित हो जाता है। क्या बोले हम, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे समाज में भी लोग हैं, उनको कैसे निपटा जाए। उनका सार्वजनिक बहिष्कार करके ही निपटा जा सकता है, उनको सार्वजनिक अपमान करके ही निपटा जा सकता है, क्योंकि कोर्ट का हाथ बंधा हुआ है। जज साहब ने कहा कि भाई हम शर्मिंदा है कि हम इस समाज में सांस ले रहे हैं, लेकिन वो तो चूंकि कानून से बंधे हुए हैं, लेकिन हम तो ऐसे लोगों को सार्वजनिक जूतियां मारने के लिए स्वतंत्र हैं। कानून में हमको किसी को जूता मारने की इजाजत नहीं है, लेकिन कई बार आपका उसके प्रति अनादर, सार्वजनिक तौर से उसका बहिष्कार, हुक्का पानी बंद करने जैसी सजा तो उसको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। किया जाए, क्योंकि इस देश में या किसी भी देश में माँ बाप को परेशान करने से बड़ा गुनाह अजीब कुछ नहीं हो सकता। जिसने आपको जन्म दिया है उसे अपने जीवन के शाम में 2 रोटी के लिए कोर्ट जाना पड़े तो अब इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। मैं नाम नहीं लूंगा, देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, मुंबई में उनका अंबानी जी से बड़ा मकान है। उन्होंने बच्चे के प्यार में अपना सब कुछ बेटे को दे दिया। बेटे के पास सब धन संपत्ति, बिजनेस आने के बाद अपने पिताजी को घर से बाहर निकाल दिया। अब उनके पिताजी एक छोटे से कमरे में किराए पर आ रहे हैं और अदालत में पैदल जा रहे हैं, क्योंकि टैक्सी का पैसा उनके पास नहीं है। समाज में अगर श्रवण कुमार है तो ऐसे शैतान कुमार भी हैं। मैं ज्यादा देर बोल नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, कुछ बातें कह करके वीडियो बंद करूंगा। मित्रों, आपकी ममता ऐसा है कि आपके बच्चे से आपको दूर नहीं रख सकता। आपका जन्माया हुआ बच्चे के लिए पैसा रख करके ही आप अपना जीवन निर्वहन करते हैं। आदमी बाहर चाय नहीं पीता ताकि बच्चे की स्कूल फीस में कोई कमी न रह जाए। अपने लिए कपड़ा नहीं बनाता। बच्चा नया कपड़ा पहनता है तो माँ बाप को लगता है कि मैंने ही कपड़ा पहना है। ऐसी त्याग, तपस्या और बलिदान की प्रवृत्ति को कोई कोर्ट में घसीट सकता है, यह सुन करके शर्म आ रही है, लेकिन यह सच्चाई है, कोर्ट का फैसला है। और वह क्यों, दिल्ली के आश्रम में एक भीख मांगते हुए आदमी को एक आदमी ने पहचान लिया, तो वो रुक करके बोला कि मालकिन नमस्कार। वो बूढ़ी औरत शर्मा गई, तो बोली कि मैं आपको पहचानी नहीं। बोला मालकिन आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका पुराना ड्राइवर, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो उन्होंने टालने का प्रयास किया, लेकिन देख रही थी कि बैठ करके भीख मांग रही है। वो जो उनका ड्राइवर था, उसके बाद अब अपनी गाड़ी थी, गाड़ी में अपने घर ले गया, उनको नहला धोला करके चेहरे को पहले ओरिजिनल रूप में लाया और उनसे बात करते हुए धोखे से उनकी वीडियो बनाई। पहले उन्होंने कहा कि टीवी में कहते हैं, समाचार में कहते हैं, उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं कहना है। तब वो धोखे से इसकी वीडियो बनाया और उसको रिलीज कर दिया। जानते हो उस बूढ़ी माँ का कितनी संपत्ति दिल्ली में है? उसके 2 बेटे बहुत बड़े अफसर हैं और बेटी भी। 2 में से एक तो भारत सरकार के ऊंचे ओहदे पर थी और एक विदेश मंत्रालय में। इतने बड़े बड़े अफसरों के घर जूठन जितना छूट जाता है उतनी भी बुजुर्ग महिला नहीं खा पाती, लेकिन संपत्ति की बंटवारा बच्चों ने कर दिया और मां को सड़क पर छोड़ दिया। एक घटने का चर्चा और मैं करूंगा, वो मेरे सामने हुआ है, मैं उसका गवाह हूं। फादर्स डे के दिन हम दिल्ली के अनाथ आश्रम में बुजुर्ग पिताओं को, माताओं को देखने के लिए गए और कहे कि कुछ फल फूल ले और उनके लिए कुछ मनोरंजक कार्यक्रम करें। हम कुछ कवियों को लेकर के गए थे।
विश्वास करिए, मैंने कवियों से पूछा कि क्या चार्ज लेंगे, बोला कोई चार्ज नहीं लेंगे, आप इतना पुनीत कार्य कर रहे हैं। एक कवि ने तो अपने से कहा कि कपड़ा उपड़ा कुछ ले ले, कुछ खाने पीने की मिठाई ले ले। एक कवि ने तो मेरे ख्याल से 15-16 हजार रुपये के मिठाई सब कर दा। बोला यार राकेश भाई कितना बढ़िया काम कर रहे हो, इसमें लेंगे। मैं बांट रहा था तो एक आदमी झटके से मेरे को देख करके अपना मुंह फेरा। अगर वो झटके से मुंह नहीं फेरते तो मैं नहीं, मेरा ध्यान नहीं जाता। मैं देखा ये कौन आदमी जो मेरे से मुंह फेर रहा है। क्यूरियोसिटी बढ़ी और मैं आगे बढ़ा। तो मैं बारे फलाना साहब, मैं नाम नहीं रखूंगा, फलाना साहब नमस्कार, हाँ परमार कैसे हो। तो मैं बोला सर बहुत अच्छा किए हैं सर, आपने जीवन में बड़ी कमाया है, अच्छी जगह पाए हैं, आप बांट रहे हैं, ठीक अच्छी बात है। बोला हाँ 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 परमार, हाँ अच्छी बात, तू भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है। मैं हाँ सर। जब वो आगे बढ़ गए तो उस अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम का एक सेवादार था जो हम लोगों के सहयोग में था। तो बोला सर इस बूढ़े को जानते हैं। बोला बूढ़ा तू जानते हैं इनको कौन है। अबे बड़ा बदतमीज आदमी है, बड़ी गंदगी शब्द का इस्तेमाल किया। मैं मुझे बड़ा गुस्सा आ गया, मैं उसको डांटने लगा। अरे तू इनको जानते है, कौन है, कौन है साहब ये। मैं बोला अगर दिल्ली में हवाई जहाज के ऊपर से कोई पत्थर गिरेगा ना तो इसी के घर पे गिरेगा। क्या बात कर रहे साहब, तो 2-2 रुपए के लिए रोता है। इसकी बीबी भी रहती है, फलाना नंबर कमरे में रहता है। तो मैं बोला अच्छा, मुझे भरोसा नहीं हुआ, चलिए सब आइए। तो मैं बोला तुम लोग बाटों में जा रहा हूँ। वो तेजी से दौड़ के गए और हमारी ही चर्चा कर रहे थे, यार परमार आया हुआ है, देख लिया था मेरे को, हालांकि उसको पता नहीं चला मैं। तब तक उसने दरवाजा खोला, अंदर गए तो देखे कि उनकी पत्नी भी गिरी हुई है बिछौने पर। हमने बोला सर यहां तक कि सफर क्यों, क्योंकि आपका तो एक बेटा बड़ी ऊंची ओहदे पर है, एक बेटे की अपनी बहुत बड़ी उद्योग है, और बल्कि मैं उनका काम भी देखता हूं। आप लोगों को पता है मैं कंपनी मामलों का कानूनी सलाहकार हूं, और दिल्ली में तो आप क्या करें, क्या करें। उन्होंने लाज बचाने का कि राकेश एक्चुअली बच्चे अपने अपने काम में व्यस्त हैं और वहां मन नहीं लगता यार। यहाँ तो कम से कम कई बुजुर्ग हैं तो हम लोग मिल बांट करके मनोरंजन हो जाता है, इसीलिए यहाँ आ गया। बच्चों में कोई कमी नहीं है। मैं बोला बच्चों की छोड़िए, आपका पेंशन 1.5 लाख रुपए से ऊपर मिल रहा होगा। हाँ मैं बोला तो खाने पीने की तो कमी है नहीं, अनाथ आश्रम में आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बात कहा राकेश रुपये से क्या कर रहे हैं और दीवार से क्या करते हैं। कोठी तो बहुत बड़ी है, मेरा तो बंगला है कि अगर मैं पूरी राउंड लगा दूं तो थक जाऊं। राउंड लगने पर इतना ऊंचा बंगला तो देखे, मैं मोहल्ला में बताऊंगा तो आप लोग को अंदाज लग जाएगा, 1500-1600 करोड़ से ऊपर का बंगला है। लेकिन किससे बात करें, वही नौकर, उनसे बहुत मुंह खुल के बात करने की इजाजत नहीं है। राकेश यहाँ तो 10-20 लोग आते हैं, हंसी मजाक करते हैं, जीवन कट जाता है। और अनाथ आश्रम को पैसा दे देते हैं तो वो सेवा टहल भी कर देते हैं। राकेश यही दिनचर्या है और जीवन की हकीकत यही है। अब इनके वजहों पर भी कुछ बात कर लेते हैं, वीडियो तो लंबा हो ही रही है। जानते हैं जो अनाथ आश्रम में लोग रहते हैं वो कौन होते हैं। किसी गरीब रिक्शा वाले का माँ बाप कभी नहीं रहा, किसी मजदूर के माँ बाप नहीं रहा। एक कमरा है, वो गाली गलौज कर लेंगे, आपस में मारपीट कर लेंगे दुखी मन से, लेकिन माँ को अनाथ आश्रम में नहीं भेजेंगे। ये वही अनाथ आश्रम में लोग रहते हैं जो जवानी में बच्चे के मुंह पे अफीम चटा देते हैं ताकि रात भर सोएगा और हम रात भर डिस्को करेंगे। अपनी जवानी में अयासी में किसी तरह की खलल ना पड़े, इसीलिए बच्चों को आया के सहारे छोड़ देते हैं या अफीम चटा देते हैं और रात भर इंजॉय करते हैं। बच्चों के साथ एंजॉय नहीं करते। बच्चों का जब दिल से दिल मिलता है ना, जब माँ बाप उनको सीने से लगा के सोते हैं तो हार्ट टू हार्ट जो बीट ट्रांसफर होता है ना, तो वो ममता चिपकती है। इन लोगों ने कपड़ा खराब हो जाएगा नाम पर तो चिपकाया ही नहीं, छाती ढीली ना हो जाए इसलिए दूध पिलाया ही नहीं। तो छाती से छाती का संबंध तो बच्चों और माँ में जुड़ा ही नहीं। बाप भी कभी बाप वाली बात किया ही नहीं। इसीलिए जब लड़के बड़े होते हैं तो ममता ट्रांसफर नहीं होता, संपत्ति ट्रांसफर हो जाती है और वही लोग अनाथ आश्रम में रहते हैं। यह भी मैंने बड़ा रिसर्च किया है। जो लोग अनाथ आश्रम में उसमें एक भी गरीब नहीं है। मैंने पूछा कि भाई कोई ऐसा आदमी हो जिसके घर खाने की कमी हो, नहीं, हर आदमी पैसे वाला ही है। तो अगर आप
ममता चाहते हैं तो ममता दीजिए, तब आपका बच्चा हॉस्टल में नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर भी माता पिता को तड़पाने के लिए छोड़ना ठीक नहीं है। वो बच्चे नर्क भोगेंगे, क्योंकि बुढ़ौता तो उनको ही आने वाली है। एक उदाहरण देकर वीडियो बंद करता हूँ। ये उदाहरण है, अनाथ आश्रम से एक बार अपने बच्चे को फोन आया कि तुम्हारी माँ मिलना चाहती है। तो वो माँ से मिलने गया, तो बोले कि हाँ माँ बोलो। तो उन्होंने बोला कि बेटा ये खिड़की में शीशा लगवा देना, डंलप टूट गया है, जरा एक गदेदार वहां से पुराना हो तो भिजवा देना, ये चीजें करवा देना। तो बोला कि माँ डॉक्टर बता रहे कि अब तुम और 1-2 दिन की मेहमान हो, तो अब इस किस लिए? तो बोला नहीं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं बेटा, मैं तो बड़ा दुख तकलीफ में जीवन व्यतीत हूं, तुझे तकलीफ नहीं होने दिया। अब तेरा आदत नहीं है टूटी बिछौने पर सोने का, क्योंकि बुजुर्ग तो अब तू भी होगा मेरे बाद, तो तू कैसे रहेगा? मेरा प्राण यही चिंता से छूट नहीं रहा है, इसे करवा देना बेटा। लड़का रोने लगा, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जब वो लड़का घर आया तो उसके आने से पहले ही वो एक बिछौना फेंकवा रहा था कि ये पुराने हो गए, हम फेंक रहे हैं। तो उसकी बहू अपने सास को कहती इसको क्यों फेंक रही है? तो बोला अभी पुराना हो गया। तो बोला इसको रखे रहेंगे माता जी, क्योंकि जब आप अनाथ आश्रम में जाएंगे तो मैं पुराना कपड़ा कहां से लाऊंगा, क्योंकि आपने अपने माता जी को दिया था तो उसको तो था, हमारे सामने तो मिलेगा नहीं, इसलिए इसको एक कमरे में रहने दीजिए, ये अनाथ आश्रम में आपके काम आएगा। बच्चे की आंख उसी को खुल गई। बोला कि हे माँ, आज तूने जीवन में जाते जाते भी एक बहुत बड़ा लेसन दिया है, तुझको पढ़ाऊं। तो ऐसी नौबत ना आवे। माता पिता का इज्जत करिएगा तो आपका इज्जत मिलेगा। अगर माँ को दुख होगा तो वो कई गुना चक्रवृद्धि ब्याज के दर में आपको मिलेगा। यह बात जरूर सुनिएगा। कोई गरीब का बच्चा किसी माँ बाप को नहीं छोड़ता, छोड़ते अमीर के ही है, क्योंकि उन्हें इमोशन नहीं होता। पैसा कमाने में सारा मोशन लगा चुके होते हैं, इमोशन अपने लिए बचा कर रखेगा। खैर, समाज की इस गिरती चरित्र पर दुखी राकेश परमार दुखी मन से आप सबको प्रणाम करता है और प्रार्थना करता है कि इस तरह की अगर कोई बेहया बच्चा आपको मिले तो उसका सार्वजनिक बहिष्कार करें, सार्वजनिक अपमान करें। वह अपमान के लायक ही है, धिकार के लायक ही, सम्मान के लायक नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की है।